एक ड्राइवर का डर की कहानी। मार्क 20 से अधिक वर्षों से ट्रक ड्राइवर थी। उसने यह सब देखा था, अच्छा, बुरा और बदसूरत। लेकिन एक रात सड़क के एक सुनसान हिस्से से गाड़ी चलाते हुए उसे ऐसा मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक अंधेरी चांदनी रात थी और मार्क घने जंगल के बीच अपना ट्रक चला रहा था। वह कई घंटों से गाड़ी चला रहा था और थका हुआ था, लेकिन उसे भोर से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की आवश्यकता थी। अचानक उसने जोर से धमाका सुना और ट्रक को हिंसक रूप से हिलाते हुए महसूस किया। क्या हुआ था यह देखने के लिए वह सड़क के किनारे रुक गया। जैसे ही वह ट्रक से बाहर निकला, उसने जंगल से एक धीमी आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मार्क ने टॉर्च ली और आवाज़ की ओर चल दिया। उसने सड़क के किनारे बैठी एक 10 साल की लड़की को देखा। वह बेकाबू होकर रो रही थी और चोटिल लग रही थी। मार्क ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया। उसने उसे अपने साथ नज़दीकी अस्पताल ले जाने का फैसला लिया। उसने उसे ट्रक के पैसेंजर सीट पर बिठाया और चला गया। जैसे ही वह गाड़ी चला रहा था, उसने देखा कि लड़की उसे तीव्र दृष्टि से देख रही थी। अचानक उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। मैं यहाँ मर गया और तुम मुझे मेरे घर से दूर ले जा रहे हो। मार्क के दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये लड़की भूत थी। उन्होंने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। लड़की पागलों की तरह हंसने लगी और ट्रक अपने आप चलने लगा। मार्क ने ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक एक पेड़ से टकरा गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मार्क की नींद खुली तो उसने खुद को ट्रक के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ पाया। लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह ठोकर खाकर वापस अपने ट्रक के पास गया, इंजन चालू करने की कोशिश की। उनकी राहत के लिए वह बिना किसी समस्या के शुरू हो गया। वह दुर्घटना स्थल से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया, लेकिन हर बार जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे कान में फुसफुसाती हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ मर गया और मैं कभी नहीं जाऊँगा। उस दिन के बाद से मार्क्स ने फिर कभी सड़क के उस हिस्से से गाड़ी नहीं चलाई। वह जानता था कि लड़की का मौत अभी भी वहाँ दुबका हुआ था। उसने अगले शिकार का दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। साल बीतते गए। मार्क उस भयानक रात के बारे में कभी नहीं भूले। वह अंततः ट्रक चलाने की सेवानिवृत्त हो गया और सड़क के उस प्रेत बाधित सड़क खंड से दूर एक शांत शहर में बस गया। लेकिन वृद्धावस्था में भी उन्हें शव पर लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक दिन वह एक टहलने के लिए बाहर निकला तो वह पैरानॉर्मल जांचकर्ता के एक समूह से टकरा गया, जो उस क्षेत्र की खोज कर रहे थे जहां दुर्घटना हुई थी। मार्क ने उसके साथ अपनी कहानी साझा की और वे चकित रह गए। उन्होंने क्षेत्र की ओर जांच करने का फैसला किया और देखा कि क्या उन्हें लड़की की मौत का कोई सबूत मिल सकता है। हफ्तों के शोध और जांच के बाद आखिरकार उन्हें लड़की के बारे में सच्चाई का पता चला। वह एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसके शरीर को किसी के मिलने से पहले कई दिनों तक सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा उस क्षेत्र में फंसी हुई थी। जांचकर्ता ने लड़की की आत्मा को मुक्त करने और उससे मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान किया, और जैसा कि उन्होंने ऐसा किया, मार्क ने अचानक शांति की भावना महसूस की। वह जानता था कि लड़की के भूत को आखिरकार शांति मिल गई है और वह आखिरकार अपने दुष्प्रभाव को पीछे छोड़ सकता है। उस दिन के बाद से मार्क ने फिर कभी उस लड़की की आवाज़ नहीं सुनी। वह जानता था कि उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया गया और वह अंत में यह जानकर आराम कर सकता था कि उसने उससे आगे बढ़ने में मदद करने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी।